हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पृथ्वी के परिमंडल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पृथ्वी के परिमंडल के बारे में। पृथ्वी का जो परिमंडल, पृथ्वी में क्या क्या चीज़ है, जिसमें है वायुमंडल, स्थल मंडल और जलमंडल। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पृथ्वी पर जो पृथ्वी का परिमंडल है, पृथ्वी सौर मंडल का एक अनोखा ग्रह कहा जाता है। अनोखा ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर जीवन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। इसलिए पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर भूमि, जल, वायु ये पाए जाते हैं और पृथ्वी पर जब भूमि, जल, वायु पाए जाने से यहाँ पर जीवन का विकास संभव है। तभी जीवन तभी संभव है जब यहाँ पर क्या पाया जाता है? भूमि, जल और वायु। ठीक है। पृथ्वी के भूमि वाले भाग को स्थल मंडल, तीन मंडल मैंने भी कहा था, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। यानी पृथ्वी के भूमि वाले भाग को स्थल मंडल और पृथ्वी पर जल वाले भाग को जल मंडल और पृथ्वी पर जो वायु का आवरण है उसे कहते हैं वायुमंडल। ठीक है। और पृथ्वी पर एक यह छोटा सा क्षेत्र जहाँ उपरोक्त पृथ्वी पर वह छोटा सा क्षेत्र जहाँ पर ये तीनों चीज़ें यानी स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल है एक दूसरे से मिलते हैं, उसे कहते हैं जैवमंडल। ठीक है। क्या कहा? पृथ्वी का वह छोटा सा क्षेत्र जहाँ उपरोक्त तीनों परिमंडल यानी जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल एक दूसरे से मिलते हैं, उसे कहते हैं जैवमंडल। ठीक है। अब पृथ्वी पर जो भूमि है, जो थल मंडल है, वो है 29% और 71% पृथ्वी पे क्या है? जल। ठीक है। ये चित्र दिखाया गया, ये स्थल मंडल केवल 29% और पूरा 71% क्या है? जल मंडल। ये स्थल मंडल और ये जल मंडल। और पृथ्वी के केवल 1/3 भाग पर ही स्थल मंडल है। 2/3 हिस्सा जो है वो किससे ढका हुआ है? पानी से, जल से ढका हुआ है। और स्थल विशाल भूमंडल, जो स्थल भाग है वो विशाल भूमंडलों में विभाजित है, जिसे कहा जाता है महाद्वीप। जो स्थल विशाल भूखंडों में विभाजित है उसे क्या कहा जाता है? महाद्वीप। और इन विशाल महाद्वीपों को खारे जल के विस्तार से घेरा हुआ है, जिसे महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? महासागर। ये पहला है स्थल मंडल। आप बताते हैं जो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, उसमें पहला है स्थल मंडल। पृथ्वी का वो समस्त भूभाग जो कठोर और नरम शैलों से बना है उसे कहते हैं स्थल मंडल। ठीक है। और पृथ्वी का संपूर्ण धरातल एक समान नहीं है। कहीं समतल है, कहीं ऊबड़ खाबड़ है और कहीं ऊंचे नीचे भूभाग है। ठीक है। और ऊंचाई और आकार के अनुसार स्थल भाग की इन्हीं आकृतियों को पर्वत, पठार और मैदान में बांटा गया है। ठीक है। ऊंचाई और आकार के अनुसार स्थल भाग की इन्हीं आकृतियों को पर्वत, पठार और मैदान के नाम से जाना जाता है। और ये आकृतियां सभी महाद्वीपों में पाई जाती है। क्योंकि समुद्र की जो ऊपरी सतह समान होती है और इसलिए स्थल पर जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से, आपने कई बार देखा होगा, कहीं भी लिखा था समुद्र तल से ऊंचाई, यानी समुद्र का जो भाग ऊपरी भाग होता है वो समतल होता है, बराबर होता है। तो वहीं से ही किसी पर्वत, पठार या स्थान की ऊंचाई नापी जाती है। इसका आपने कई जगह देखा होगा, लिखा हुआ रहता है समुद्र तल से इतनी ऊंचाई। ठीक है। उसमें पहला आता है पर्वत, पठार और मैदान, तीन असलाकृतियों के कारण। उसमें पहला आया
पर्वत। अपने आसपास ऊंचे भूभाग हैं जो तीव्र ढाल होता है, ठीक है, ऊंची चोटियां होती, गहरी खाइयां होती है, वो पर्वत कहलाते हैं। और पर्वतों के समूह को पर्वत श्रेणियां कहा जाता है। जो पर्वतों का समूह होता है उसे पर्वत श्रेणियां कहा जाता है। और ये जो पर्वत श्रेणियां हैं, वह पर्वत श्रेणियां हैं, वह कई हजार किलोमीटर फैली हुई है, ठीक है। अब भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी फैली हुई है, यह संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। और मध्य प्रदेश में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। आपने भारत का मानचित्र देखा होगा, जब ये वाला इधर वाला पोर्शन जाता है, ये पूरा ये वाला क्षेत्र में पूरा क्या है, हिमालय का क्षेत्र है। क्या है, हिमालय का क्षेत्र है। दूसरा आता है पठार, मैंने हिमालय में कहा उनकी चोटी तीव्र होती है और ऊंची होती है। दूसरा है पठार। पठार सामान्यतः तो समतल भूभाग से क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं, ठीक है, ऊंचे होते हैं, भूभाग होते हैं। लेकिन इसका जो ऊपरी सतह होता है, जैसे ये है फबोदट, ये वाला हिस्सा, ये लगभग समतल होता है, थोड़ा बहुत ऊंचे नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग समतल होता है। किसका, पठार का। और ढाल क्या होते हैं, तीव्र होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, ढाल तीव्र होते हैं। और उच्च किनारों को, जो ढाल तीव्र ढाल है, उनको कगार कहा जाता है, जैसे ये वाला ढाल, ठीक है। अब जैसे हमारे यहाँ पर है दक्कन का पठार, ठीक। अगला आता है मैदान। हमारे पृथ्वी पर निचले समतल भूभाग मैदान कहलाते हैं। और मैदानों का निर्माण होता है नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर महीन मिट्टी से जो जमा होता है उससे होता है। और ये मैदान उपजाऊ होते हैं, जैसे भारत में गंगा यमुना का मैदान है, ठीक है। ये भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान है, वो गंगा यमुना द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वार के बिछाव के कारण इसका निर्माण हुआ, ये उपजाऊ है। जैसे चीन में दो नदियां हैं, वांगो और यांगटिक सिक्यांग, इन नदियों से वह मैदान का निर्माण बना है। उसी प्रकार उत्तरी अमेरिका है में मिसिसिपी और मिसूरी, इनके द्वारा नदियों द्वारा बने गए जो मैदान है वो बड़े उपजाऊ है। जैसे भारत में कहा गंगा यमुना, और चीन में कहा वांगो और यांगटी सिक्यांग, और उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी मिशोर, इन नदियों द्वारा बनाए गए जो मैदान होते हैं वो उपजाऊ होते हैं और मैदान समतल होते हैं या जनसंख्या अधिक निवास करती है। अब ये आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें अलग अलग, जैसे ये महासागर है, ये द्वीप समूह है, द्वीप समूह जो चारों ओर से समुद्र से यानी पानी से घिरे हुए हैं, सागर महासागर से। ये समतल मैदान है, ये नदियां हैं, ये समतल मैदान है, ये पठार है, ठीक है, ये मरुस्थल है, खाड़ी है, और ये जल संधि है। ये यहाँ पर ये दो भूभागों को ये उससे पानी सागर से जोड़िए, इसे जल संधि है। और ये डेल्टा है, जब डेल्टा के ये वाला हिस्सा, ऐसे में ये जो हिस्सा वाला है ये डेल्टा वाला हिस्सा है। इस प्रकार से पर्वत, ये घाटियाँ हैं, इसमें पर्वत पठार मैदान, ये पर्वत वाला हिस्सा दिखाया गया है, पर्वत श्रेणियाँ दिखाई गई है, ठीक है। ये पर्वत द्वीप समूह दिखाए गए हैं। अगला आता है इसमें महाद्वीप। क्या आता है, महाद्वीप। पृथ्वी पे 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है, 7। और ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है ये महाद्वीप। और ये 7 महाद्वीप है, जैसे एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप है, ठीक है। इसमें पहला आता है एशिया, जिसमें हम लोग निवास करते हैं। और एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया है, ठीक है। और यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है, ठीक है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। और एशिया को पश्चिम में यूराल जो पर्वत है वो यूरोप से एशिया को पृथक करता है, अलग करता है, ठीक है। अब यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर बनता है यूरेशिया। इन दोनों को मैं, यूरोप भी महाद्वीप है, यूरोप
और एशिया को मिलकर, दोनों को मिलकर बनता है जैसे यूरोप प्लस एशिया, इन दोनों को मिलकर बनता है यूरेशिया। ठीक है, यूरोप और एशिया को मिलकर, और इन दोनों को पर्वत पृथक कौन सा पर्वत करता है बताएं? यूराल पर्वत। ठीक है, अच्छा अगला आता है यूरोप। ठीक है, यूरोप ये एशिया से छोटा है। ठीक है, और यह महाद्वीप एशिया के पश्चिमी भाग में स्थित है और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। कौन? यूरोप। ठीक है, इसके बाद आता है अफ्रीका, तीसरा आता है अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व में इसका दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा। किसका? अफ्रीका का। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, और विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश रेखा इस महाद्वीप के लगभग मध्य अक्ष से गुजरती है। और ये अफ्रीका है, इसका बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, और ये ऐसा महाद्वीप है जिसमें से 3 रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती है। किससे? अफ्रीका महाद्वीप से। ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है, और सहारा का रेगिस्तान जो सबसे गर्म है वो अफ्रीका में ही पाया जाता है। ठीक है, ये चारों ओर से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है, और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो है अफ्रीका से होकर ही गुजरती है। इसके बाद आता है अगला अमेरिका। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन? अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, और यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल भाग से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। अब ये है वो, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। ये यहाँ पर जो पनामा जल संधि है, ये जो संधि का नाम है, इसका नाम है पनामा जल संधि। क्या नाम है? पनामा। ठीक है, ये स्थल संधि है। ये स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्तरीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, संकरा भाग। ठीक है, यहाँ पर एक जल संधि है। जल संधि पानी का संकरा भाग जो 2 बड़ी जल राशियां से समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ती है, वो ये है, और इसका नाम है पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है, इसका नाम पाक जल संधि है। ठीक है, अच्छा अगला आता है दक्षिणी अमेरिका, जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, और यहाँ पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला इधर से इधर ये वाला हिस्सा है। एंडीज पर्वत श्रृंखला क्या है? किसमें? दक्षिणी अमेरिका है, और विश्व की सबसे बड़ी है अमेजन नदी। ये अमेजन नदी यहाँ से इधर ये है अमेजन नदी, असली अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद अगला आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, और जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, और ये चारों ओर से माने इसके समुद्र ऑस्ट्रेलिया, इसके चारों ओर क्या है? समुद्र है, महासागर समुद्र से घिरा हुआ है। ये द्वीपीय महाद्वीप है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला आता है अंटार्कटिका महाद्वीप। यह बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य भाग में स्थित है। क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ से
ढका रहता है। यहाँ पर मानव बस्तियाँ कम होती है, लेकिन विभिन्न देशों के शोध जो कर्मी हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, शोध करने जाते हैं। भारत भी वहाँ पर संस्थान, भारत ने भी अपने शोध संस्थान वहाँ स्थापित किए हैं, जैसे अन्य देशों ने किए हैं, तो भारत ने भी अपने शोध संस्थान वहाँ पर स्थापित किए हैं। उनके नाम है मैत्री और भारती। कहाँ? अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, इसके बाद आता, ये तो था स्थलमंडल। ठीक है, अब आता है दूसरा है जलमंडल। जलमंडल मैंने कहा पृथ्वी का वो समस्त भाग जो जल से ढका हुआ है, उसे कहा जाता है जलमंडल। ठीक है, क्या कहा जाता है? जलमंडल। अभी मैंने कहा, अभी पहले बताया था कि पृथ्वी पर 71% भाग पर क्या है, जल है, और 29% स्थल भाग है। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक, अभी मैंने वो 71% भाग जल का आपको चर्चा की, और 29% भाग स्थल भाग। जलमंडल में जल से सभी रूप इसमें उपस्थित रहते हैं, विद्यमान है जलमंडल के। ठीक है, इसमें महासागर, नदियाँ, झील, हिम नदियाँ, भूमिगत जल और वायुमंडल की जलवातु सभी सम्मिलित इसमें इस जल राशि में। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। कितना परसेंट भाग? 97% भाग। ठीक है, ये दिखाया 97.5 और ये 2 अब ये जो महासागरों में ये लवणीय है, यहाँ पर अलवण लिखा है, इसको हम पीते मीठा जल बोलते हैं, जो पीने योग्य है, वो है 2.5%, और 97.5% क्या है महासागरों में, ये खारा है। ठीक है, लवणीय है। इसके बाद आता है वायुमंडल। क्या आता है? वायुमंडल। परिमंडल के 3 बताए थे, स्थलमंडल, जलमंडल और अंतिम है वायुमंडल। अब वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण है, जो विभिन्न गैसों से के मिश्रण से बना है। ठीक है, ठीक है, यानी पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है और विभिन्न गैसों के मिश्रण से बना है, उसे कहते हैं वायुमंडल। ठीक है, अब वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन, वो है 78 माने 78%। उसके बाद है ऑक्सीजन, जो सभी जीवधारियों के लिए प्राणवायु कहा जाता है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता है। और प्राण वायुमंडल में 21% पाई जाती है। क्या? ऑक्सीजन। इसी प्रकार से अन्य है कार्बन डाइऑक्साइड, जो पेड़ों की वृद्धि में सहायक होती है। और वायुमंडल में गैसों का जो विवरण है वो इस प्रकार से है, कितनी प्रकार के प्रतिशत गैस पाई जाती है, जैसे विभिन्न प्रकार की है। जैसे नाइट्रोजन है वो है 78.1%, ऑक्सीजन है 20.9%, लगभग 21%, आर्गन है 0.09 यानी, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03, ठीक, और उस जलवाष्प या अन्य गैसें वो है 0.02। ये है वायुमंडल में विभिन्न गैसों का अनुपात। ठीक है, अब जो वायुमंडल है वो वायुमंडल जो है लगभग 1600 यानी 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल पाया जाता है। और वायुमंडल को उनके घटकों, तापमान और अन्य आधार पर उनके 5 परतों में बांटा गया है। कितने परतों में बांटा गया है? 5 परतों में। किसके आधार पर? घटक, तापमान और अन्य। ठीक है, और इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए माने ऊपर की ओर, ये पृथ्वी से ऊपर को पहला आता है क्षोभ मंडल, दूसरा आता है समताप मंडल, तीसरा आता है मध्य मंडल, फिर चौथा आयन मंडल और अंतिम है बहिर्मंडल। ठीक है, इनको फिर बन गया वायुमंडल। जैसे ये चित्र में भी दिखाई दिया है, ये पृथ्वी है, ये है पूरा क्षोभ मंडल, समताप, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है,
ये वायुमंडल के भाग हैं, परतें हैं अलग अलग। ठीक है, इस प्रकार इसके बाद आता है महासागर। क्या आता है? महासागर। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, किसका? महासागरीय। और तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। ज्वार भाटा आपने देखा हो, पढ़ा होगा, ज्वार भाटा पानी के ऊपर उठने को ज्वार और नीचे उठने को भाटा कहते हैं। ठीक है, ज्वार भाटा ऊपर और नीचे, जैसे ये और ये। ठीक है, इसे ज्वार भाटा कहते हैं। और तरंगे, लहरें उड़ती रहती है। ठीक है, बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। 5 महासागर, जिनमें पहला है प्रशांत महासागर। ठीक है, दूसरा है अटलांटिक महासागर, और तीसरा है हिंद महासागर, और चौथा है दक्षिणी महासागर, और 5वां है आर्कटिक महासागर। हिंद महासागर देश के नाम पर है, भारत के नाम पर है। हिंद महासागर का नाम हिंद महासागर। ये प्रमुख 5 महासागर है। ठीक है, इसमें पहला आया प्रशांत महासागर। ये सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है, और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो मेरियान गर्त है, किसमें पाई जाती है? प्रशांत महासागर में सबसे गहरे है। ठीक है, और प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, गोलाकार। ठीक है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। दूसरा आता है अटलांटिक महासागर। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, और अंग्रेजी भाषा में इसे इसको अंध महासागर भी कहते हैं। एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका है, पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। ठीक है, और अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है, और यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा जो है प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, और यहाँ पर व्यापार, यह क्षेत्र जो है व्यापार के लिए सबसे व्यस्त महासागरों में से है। यह महासागर, ठीक है, सबसे अधिक व्यापार यहाँ से होता है। ठीक है, अगला आता है हिंद महासागर। ये ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। ठीक है, यानी भारत के नाम पर इसका नाम हिंद महासागर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका है, और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। उसके बाद आता है दक्षिणी महासागर, अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घिरा हुआ है। दक्षिणी महासागर, तो दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। ठीक, यह अंटार्कटिका महाद्वीप उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, फिर आता है आर्कटिक महासागर। यह उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है, और प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ क्षेत्र है, अंटार्कटिका। अगला आता है जयमंडल। क्या आता है? जयमंडल। जयमंडल में जीवों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, 2 श्रेणी में विभाजित किया गया है। एक है प्राणी जगत और दूसरा है वनस्पति जगत। ठीक है, जीवों का वह मंडल जो स्थल, जल और वायुमंडल में पाया जाता है जयमंडल कहलाता है। क्या कहा? जीवों का वह मंडल जो स्थल, जल और वायुमंडल में पाया जाता है जयमंडल कहलाता है। ठीक है, प्राणी जगत में जीवों की लगभग 10 लाख जातियां पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 10 लाख। और इसमें सूक्ष्म जीवाणु से लेकर
विशालकाय हाथी और व्हेल मछली तक सम्मिलित है। किसमें? प्राणी जगत में। ठीक है। और प्राणी जगत में जीव जंतु हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हैं। और वनस्पति जगत में 3 लाख जातियां पाई जाती हैं, जिसमें भी सूक्ष्म फफूंदी से लेकर बड़े बड़े वृक्ष तक सम्मिलित है। किसमें? वनस्पति जगत में। ठीक है। लेकिन वनस्पति जगत में जीव एक ही स्थान पर विकसित होते हैं, पेड़ पौधे भ्रमण नहीं करते हैं। ठीक है। जयमंडल अंग्रेजी के बायोस्फीयर शब्द से बना है। वायु का अर्थ होता है जीवन, इसलिए इसे जयमंडल या जीवन क्षेत्र कहते हैं। यहाँ भूमि, वायु और जल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और पृथ्वी का संपूर्ण जीवन इसी में सम्मिलित होता है। ठीक, ये था आज का परिमंडल। इसके बारे में आपको बताया गया। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। धन्यवाद।